हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th इंग्लिश में प्रोज के अंतर्गत लेसन 3, जिसका नाम है द गंगा और जिसको रिटन किया है जवाहरलाल नेहरू ने। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू? What was the most precious gift to नेहरू? नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था? तो इसका आंसर है लव एंड अफेक्शन was the most precious gift that P.T. नेहरू received from the people of India. नेहरू जी के लिए सबसे मूल्यवान उपहार प्यार और स्नेह था जो उन्हें भारत के लोगों से मिला। He was lucky enough to get it in plenty from all classes of the people of India. वे इसे भारत के सभी वर्गों के लोगों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। अगला क्वेश्चन है, What does P.T. नेहरू want to be done to his body after his death? मरने के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते हैं? तो इसका आंसर है पीटी नेहरू वांटेड हिज एसेस इमर्स्ड इन द गंगा आफ्टर हिज डेथ। पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी राख या अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करवाना चाहते हैं। He had been attached to the गंगा ever since his childhood. वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए थे। टू द गंगा इज द सिंबल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। तो पंडित नेहरू अपने मरने के बाद अपनी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करवाना चाहते हैं। वे अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े हुए हैं और गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज पीटी नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू भारत के अतीत से क्या खोजते हैं? तो इसका आंसर है द गंगा हैज बीन टू हिम अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया running into the present and flowing on the great ocean of the future. उनके लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक तथा यादगार रही है जो वर्तमान में प्रवाहित होकर भविष्य के महान सागर की ओर जाती है। He does not wish to cut himself off from the past completely. वे अपने आप को भारत के अतीत से पूर्णतया अलग नहीं करना चाहते हैं। He is proud of her great inheritance. उन्हें उसकी महान विरासत पर गर्व है। अगला क्वेश्चन है, What did the गंगा remind him of? गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है? तो इसका आंसर है द गंगा reminded him of the snow covered peaks and the deep valleys of the Himalayas which he had loved so much and of the rich and vast plains below. गंगा उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों तथा गहरी घाटियों जिन्हें वे बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा निचले विशाल तथा घने मैदानों की याद दिलाती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेस टू बी इमर्स्ड इनटू द गंगा? पंडित नेहरू अपनी राख या अस्थियों को किस प्रकार निपटाना चाहते हैं? तो इसका आंसर है नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख चुका है ऑफ हिज एसेस, तो है नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस scattered over the fields of India so that we might become the part of Indian soil. नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरना चाहते हैं, मतलब बिखेरा जाए ऐसा चाहते हैं।
He also requested that a handful of his ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. तो क्या है कि नेहरू जी अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेरा जाए ऐसा चाहते हैं ताकि वे भारत की मिट्टी के भाग बन जाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि राख का थोड़ा सा हिस्सा गंगा में डाल दिया जाए जिससे वह इसे समुद्र में ले जाए जो भारत के तटों को धोता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट ट्रेट्स ऑफ नेहरूज कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट इन द लेसन। इस पाठ में नेहरू के चरित्र के कौन से गुण बताए गए हैं? तो इसका आंसर है नेहरू लव्ड द गंगा बिकॉज ही हैड बीन अटैच्ड टू हर सिंस हिज चाइल्डहुड। नेहरू गंगा से प्रेम करते थे क्योंकि उनका बचपन से ही इससे लगाव था। ही डिड नॉट कंसिडर हर अ सेक्रेट रिवर, और वे इसे पवित्र नदी नहीं मानते थे। ही कंसिडर्ड दिस ग्रेट रिवर इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। वे इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानते थे। That is why he wished that a handful of ashes should be thrown into the Ganga. यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मुट्ठी भर राख गंगा में डाल दी जाए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और फाइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वॉइस।